जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज महापुरुषों के प्रेरणादायक सुविचार। महापुरुषों ने बहुत सुंदर कहा कि उसी जीवन पट पर धर्म का रंग चढ़ सकता है जो शुद्ध और निर्मल हो, निष्कपट हो। संपूर्ण जीव सृष्टि में मनुष्य जीवन से बढ़कर दूसरा कोई जीवन श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि मनुष्य जीवन ही मुक्ति का द्वार है। मनुष्य जीवन द्वारा मनुष्य परमात्मा तक पहुंचने की उड़ान भर सकता है और परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। देवों के जीवन से भी मानव जीवन बढ़कर है। अगर हमने इंसान की जिंदगी पाई है और उसकी कीमत ही न समझ पाए, उसका विकास करना नहीं जानते, उसको चमकाना नहीं जानते, तो समझना चाहिए कि हमने मानव जीवन को कौड़ी के भाव लुटा दिया। हमने अपना मनुष्य जीवन बर्बाद कर दिया। जो जिंदगी उन्नत नहीं बनती, वो जिंदगी इस धरती पर भार के समान है। उस जिंदगी का क्या मूल्य है जो स्वयं ही मुरझाकर समाप्त हो जाती हो, न किसी के काम आती है और ना ही किसी के लिए प्रेरणादायी बनती है, क्योंकि वो अपने ही जीवन को समाप्त कर देता है तो दूसरों के लिए क्या प्रेरणा बनेगा। इसी प्रकार एक बगीचे में ऐसी किस्म के फूल खिल रहे हैं जिनमें रंग तो बहुत आकर्षक हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, लेकिन उनमें सुवास बिल्कुल भी नहीं है, यानी खुशबू, महक उनमें बिल्कुल भी नहीं है। इसी प्रकार किसी मनुष्य को बहुत सुंदर स्वरूप मिला है, बहुत सुंदर उसका शरीर है, लेकिन उसमें विनय, विवेक और मानवता नहीं है, उसमें किसी प्रकार के सद्गुण नहीं है, तो वो मनुष्य संसार के समझदार लोगों के सामने खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि एक समझदार, एक ज्ञानी मनुष्य के बीच वही बैठ सकता है जो उसके ज्ञान के महत्व को समझ पाए। जिनके जीवन में सौंदर्य नहीं है, माधुर्य नहीं है या शिव तत्व नहीं है, उनकी जिंदगी को सफल जिंदगी नहीं कह सकते हैं। भले ही उसके पास धन का ढेर हो, वैभव का भंडार हो, लेकिन बुद्धि और विवेक ही नहीं है, तो क्या उन साधनों का करना। इसी प्रकार कंस की भी कहानी आती है, जिसके जीवन में मुस्कान नहीं थी। वो भी एक वैभवशाली सम्राट था, अपार धन था उसके पास, शरीर भी सुंदर था, सुदृढ़ था। वो जीवन भर दूसरों पर अत्याचार करता रहा। वो अपने जीवन में दूसरों को कभी भी खुश नहीं रख पाया और अंत में उसकी मृत्यु किस प्रकार हुई ये भी सभी जानते हैं। और रावण भी महान पंडित था। कहा जाता है कि रावण के समान कोई ज्ञानी नहीं था, पर अहंकार के कारण वो माता सीता का अपहरण कर बैठा और इसी अवगुण के कारण हर विचारक उनके जीवन पर धिक्कार करता है। रावण के पास कौन सा वैभव नहीं था। रावण के पास सोने की लंका थी, लेकिन सब कुछ अहंकार लेकर चला गया। इसीलिए कहा जाता है कि धन कम हो कोई बात नहीं, लेकिन मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा धन प्राप्त होने पर या बहुत ज़्यादा धन भी प्राप्त होने पर अगर अहंकार हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि उसका पतन शुरू हो चुका है। और जिन मनुष्यों का जीवन आदर्शमय होता है, सभी प्राणी जगत उनकी जय जयकार करते हैं, उनके मंगल की कामना करते हैं, क्योंकि संसार के महापुरुषों का जीवन पूर्णिमा के चांद के समान मुस्कान से परिपूर्ण था, क्योंकि उनके जीवन में शांति, प्रेम, क्षमा, न्याय, सत्य, अहिंसा जैसी कई कलाएं खिली हुई थी। यही कारण है कि आज हजारों साल बीत जाने पर भी लोग उन्हें याद करते हैं और उनके जीवन की गुण गाथा गाते हैं, उनके जीवन को, उनके चरित्र को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये मनुष्य तन बार बार नहीं मिलता है। उसके महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। मनुष्य को एहसास कब होता है? जब समय निकल चुका होता है, अब उसके पास समय नहीं रहता है। इसीलिए समय रहते हमें अपने इस मनुष्य जीवन को
सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का प्रेरणादायक सुविचार। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।